अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के मंदिर का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा। ताजा मामला मंदिर निर्माण ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई जमीन के एक सौदे से जुड़ा है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने मनमाने दाम पर जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। जिस जमीन की खरीदी को लेकर यह आरोप लगाया गया, उसकी नई रजिस्ट्री महज 10 मिनट में ही 2 करोड़ से 18.5 करोड़ में कर दी गई। आरोप के बाद मचे बवाल पर अपनी सफाई देते हुए ट्रस्ट ने साफ किया कि नया सौदा मौजूदा रेट पर किया गया और इसमें घोटाले जैसी कोई बात नहीं है। पावन नगरी अयोध्या में भगवान राम लला गर्भगृह में विराज चुके हैं। सरयू किनारे भक्ति की शक्ति दिखने लगी है। अयोध्या नगरी सजी है, संवरी है। बस इंतजार है तो भव्य राम मंदिर का, जिसके निर्माण का काम लगातार चल रहा है। लेकिन उसी मंदिर से जुड़े ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये आरोप हैं जमीन खरीदी में भ्रष्टाचार के। आरोपों के मुताबिक 2 करोड़ की जमीन को ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदा। जमीन की कीमत 2 करोड़ थी, लेकिन महज 10 मिनट में ही डील हुई और उसकी कीमत हो गई 18.5 करोड़ रुपए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो जमीन खरीदी में हुई गड़बड़ी के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। एक सच को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए चंपत राय जी। आपका घोटाला और भ्रष्टाचार पूरी तरीके से सामने आ गया है। पूरे मामले में मंदिर ट्रस्ट की ओर से सफाई भी दी गई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने आधिकारिक पत्र जारी कर इन आरोपों का खंडन करते हुए इसे राजनीतिक आरोप बता दिया। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। पूरे आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। भले ही मंदिर ट्रस्ट पूरे मामले में सफाई दे रहा हो, लेकिन अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की जमीन खरीदी में हुई गड़बड़ी को लेकर हजारों किलोमीटर दूर रायपुर में भी सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन देकर राम मंदिर के लिए जमीन खरीदी में हुई गड़बड़ी की न्यायिक जांच की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ से 16.5 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी, आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों ने इकट्ठा किया था। इसी राशि का उपयोग घोटाले के लिए किया गया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया कि कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं। ये तो बस भगवान राम के ननिहाल की गा रहे हैं और खा रहे हैं। 2 करोड़ से 18 करोड़ 50 लाख कैसे पहुंच गए, इसकी न्यायिक जांच की भी मांग कर रहे हैं और हम लोग यहाँ आज आंदोलन और धरने पर भी बैठे हैं। राम को छत्तीसगढ़ का भांजा मानने वाले लोगों के विश्वास को राम जन्मभूमि ट्रस्ट के इस घोटाले से धक्का लगा है, ठेस पहुंची है। हम छत्तीसगढ़ में चंदा इकट्ठा करने वाले भाजपा और संघ के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि वे जवाब दें कि यह घोटाला हुआ है और किन किन मामलों में इन लोगों ने घोटाला किया। जिन्होंने खून तो क्या पसीना भी नहीं बहाया है और जिन्होंने 1 रुपए का भी कोई योगदान नहीं दिया है, वो आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार की बात करने का। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसे लेकर ट्वीट किया कि देखो ए दीवानो, तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। भूमि खरीदी में 16 करोड़ का घोटाला है तो हजारों करोड़ मंदिर निर्माण में जो चंदा उगाया गया है, उसमें मौजूदा ट्रस्ट, जिसमें बीएचपी के पदाधिकारी और मोदी जी द्वारा मनोनीत सदस्य हैं, वे कितना और भ्रष्टाचार करेंगे। कांग्रेस के बाकी नेता भी अब इस मुद्दे पर मुखर हैं, वहीं बीजेपी भी जवाब दे रही है। ये जब अयोध्या में जमीनी खरीदी में 16.5 करोड़ का 2 घंटे में फर्क आ गया है, 2 दिन में फर्क आ गया। तो ये निश्चित तौर पर एक जांच का विषय है और इसकी पूरी जांच कराई जानी चाहिए। ये कांग्रेस के पास या इस प्रकार के लोगों के पास कुछ नहीं बचा है, केवल आरोप लगाना है। चीज़ें ढूंढ करके जनता के बीच जाएं, कुछ काम करें, कुछ सेवा करें, तो हो सकता है कि कुछ देश का लाभ भी होगा, लेकिन उनका काम केवल इतना ही है। बहरहाल अयोध्या कई दशकों से देश की राजनीति की धुरी रहा है। एक बार फिर से अयोध्या की गलियों में राजनीति की लहर उठी है, मगर इस बार केंद्र में राम मंदिर नहीं, बल्कि इसका निर्माण करने वाला राम मंदिर ट्रस्ट है, जिस पर आरोप है कि उसने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी।
एक पक्ष इसे भ्रष्टाचार बता रहा है तो दूसरा पक्ष इसे फेयर डील बता रहा है। लेकिन जमीन खरीदी की पूरी कहानी कई सवालों को जन्म दे रही है। क्या वाकई राम मंदिर के लिए जमीन खरीदी में गड़बड़ी हुई? आखिर 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? मंदिर ट्रस्ट इसे लेकर अपनी सफाई दे चुका है, लेकिन सियासी आरोपों से उपजा विवाद फिलहाल थमता नहीं दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।